बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। लोग बाग बड़े प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ने राधा रानी से ब्याह नहीं किया, किशोरी जी से ब्याह नहीं किया और रुक्मणी जी से ब्याह किया। भैया इसके लिए तो आप हमारी अलग से कथा सुनो, वहां हम स्पष्ट बताएं कि श्री जी कौन है। श्री जी के रूप को पहचानो, जिस रूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं पहचान पाते, हमारी तो क्या ही सामर्थ्य होगी। पर किशोरी जी कोई अलग नहीं है, कोई विलग नहीं है भैया। हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री राधा रानी है और श्री किशोरी जी का प्रेम ही श्री कृष्ण है। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जिस प्रकार एक अभिनय करने वाला व्यक्ति, वो भले ही विवाह हो रखा हो उसका, लेकिन वो अभिनय करने के लिए पिक्चर में जाकर के अलग अलग कन्याओं से ब्याह कर लेता है, केवल अभिनय दिखाने के लिए। ऐसे ही ये समझ लीजिए कि वृंदावन तो ठाकुर जी का वास्तविक है और ये जो ब्याह भाई 16,100 ये ठाकुर जी का अभिनय है। ये तो ठाकुर जी को अभिनय है, वास्तविक तो श्री किशोरी जी ही ठाकुर जी की हैं। संगई है, नित्य ब्याह ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ हुआ है, व्यवहार ब्याह ठाकुर जी का 16,108 के साथ हुआ है। भगवान की लीला दो प्रकार की, एक तो नित्य है और एक व्यवहार है। ध्यान से सुनिएगा, नित्य लीला अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। नित्य लीला आज भी चलती है ठाकुर जी की। ये जो बीच बीच में हम ठाकुर जी की अंतरंग कुछ लीलाएं सुनाते हैं, ये लीलाएं कहीं लिखी नहीं गई हैं। ये रसिक जन जब चिंतन करते हैं तो उनको चिंतन में दिखाई देती है। कहां से दिखाई देती है? क्योंकि वो नित्य चल रही है। और व्यवहार लीला जो हमको सिखाने के लिए ठाकुर जी ने की है, वो भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित की गई है, जिससे हम सीख सकें। हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको मार्ग दिखाने के लिए ठाकुर जी ने व्यवहार लीला की है। बाकी नित्य लीला में तो ठाकुर जी सदा श्री जी के संग ही रहते हैं, किशोरी जी के संग ही रहते हैं, वहां से कभी विलग नहीं होते। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। नारायण लक्ष्मी के हैं और लक्ष्मी केवल नारायण की है, यह बताने के लिए यह विवाह संपन्न हुआ है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, लक्ष्मी के पीछे भागते रहिए, लक्ष्मी के पीछे पड़े रहिए, पर लक्ष्मी सदा नारायण की रहती है, उनके अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। आपके पास यदि लक्ष्मी है तो वो मातृवत है, मां के रूप में होगी, पुत्री के रूप में होगी, पर पत्नी के रूप में आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। और यदि कोई प्रयास करे उस भाव में लेने का भी, तो वो बहुत बड़ा उसका दुर्भाग्य होगा। लक्ष्मी को कभी पत्नी मत मानो। भगवान का विवाह हुआ। रुक्मणी जी के साथ प्रेम भाव से ठाकुर जी पधारे। द्वारिका में आकर के आनंद कर रहे थे ठाकुर जी, तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक सत्राजित यादव है, उसके पास में सिमंतक मणि है और सिमंतक मणि हजारों किलो सोना रोज देती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया अकेला व्यक्ति इतने स्वर्ण का क्या करेगा। आज भी तो ये नियम है, यदि व्यक्ति के पास में अधिक धन हो और उतना कर ना देता हो तो सरकार हड़प लेती है। क्या करोगे इतने का? भगवान ने हड़पा नहीं है, लेकिन जाकर के सत्राजित को समझाया कि भाई तुम्हारे पास एक मणि है जो हजारों किलो सोना देती है, इतने का करोगे क्या तुम? एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, जरूरत से ज्यादा जब आपके पास संसारी वैभव आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये जितने भी अवगुण हैं ये लाने नहीं पड़ते, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इफेक्टेड होते हैं।
आते हैं आपके पास। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि धन का दशांश दान करो। 100 रुपया है तो 10 रुपया दान करो, 1000 रुपया है तो 100 रुपया दान करो, 1 लाख रुपया है तो 10,000 दान करो, करोड़ है तो लाख दान करो। जितना धन है उसका दशांश तुरंत निकालो। और कहां निकालो? इस प्रकार के वैदिक यज्ञों में, इस प्रकार के क्रमों में, इस प्रकार की भक्तिमय भावनाओं में उसका व्यय करो, खर्च करो, जहां लोगों का कल्याण हो रहा हो। अब ये भागवत की कथा हो रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, सबको ज्ञान मिल रहा है एक व्यक्ति के खर्चा करने से। तो व्यय का नियम, दान का नियम इसीलिए बताया गया क्योंकि जब आप दान करते रहते हैं, संसार में हर वस्तु चलायमान है। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप कभी नहीं चाहते कि मुझसे दूर जाए। सबसे पहला लक्ष्मी, आप कभी नहीं चाहते कि वो आपकी खर्च हो, पर होगी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी को दबाता है, गुप्त करता है, छुपाता है, कहीं गाड़ देता है, जबरदस्ती रख देता है कि मुझे खर्च ना करना पड़ जाए, किसी को दिख ना जाए, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, सूर्य रुष्ट हो जाते हैं, गणपति रुष्ट हो जाते हैं, देवी रुष्ट हो जाती है, नारायण रुष्ट हो जाते हैं, रुद्र रुष्ट हो जाते हैं। पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो व्यक्ति लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाता, लक्ष्मी को व्यय नहीं करता और विशेष रूप से दान नहीं करता लक्ष्मी से। उसके पंचदेव रुष्ट होते हैं और ऐसी कोई योजना बनाते हैं कि वो लक्ष्मी जहां कहीं भी होगी वहां से निकलेगी, निकल करके जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी रुक नहीं सकती। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले इतने धन का क्या करोगे? सत्राजित बोला, आपको योजना बताओ। बोले, योजना यह है कि इसको तुम कार्यालय में जमा करा दो द्वारिका की में, और तुम बता दो तुमको कितनी जरूरत रोज होती है, उतना हमसे रोज ले जाया करना। लेकिन सत्राजित को यह प्रस्ताव भाया नहीं। उसने कहा कि मैं सोने की चद्दर ओढ़ूंगा, सोने की तकिया लगाऊंगा, सोने के बिस्तर पर सोऊंगा, चाहे मैं जो करूं, पर मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान ने एक बार प्रार्थना की, नहीं दी तो ठाकुर जी वहां से चले गए। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी ये लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको बता सकें, किसी के भी वस्तु के प्रति कभी आपका मन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। ठाकुर जी भले ही भलाई के लिए सत्राजित के पास गए कि मणि दे दो, पर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 3 दिन बाद सत्राजित का भाई मणि पहन करके चला गया, जंगल में एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। 5 दिन तक जब वो लौट करके नहीं आया तो भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया सत्राजित ने कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने बंदी बना लिया है, क्योंकि वो 3 दिन पहले मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को बंदी बना लिया। ठाकुर जी यदि गए ही नहीं होते सत्राजित के पास तो ये बात होती? कभी नहीं होती। भगवान बड़ी चिंता में आ गए, अब क्या करें? ठाकुर जी बोले, चिंता क्या करनी है, अब चलो ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए भगवान गए, वन की ओर गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजे के निशान। आगे जाके देखा शेर मरा पड़ा था, वहां रीछ के पंजों के निशान। आगे जाकर के भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए और भीतर जाकर के देखा तो एक मणि थी। ठाकुर जी ने मणि उठाई और भालू ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया और 18 दिन बाद जब उस भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया, बोलो नाथ मुझे मत मारिए। भगवान बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं जामवंत हूं। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत,
अपने हृदय से लगा लिया। ये चिरंजीवी हैं जामवंत जी महाराज। भगवान बोले अरे जामवंत, आप यहां कैसे? बोले मैं तो नाथ सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा, चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। भगवान की उनसे बड़ी प्रेम वार्ता हुई। ठाकुर जी ने बताया ये मणि की वजह से हम पर कलंक लग गया है द्वारिका में, इसलिए मणि लेने आए। जामवंत जी बोले भगवान ये तो बाह्य मणि ले जा रहे हैं, मेरे हृदय की मणि भी साथ में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हृदय की मणि? तभी भीतर गए और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती को लेकर के आए और ठाकुर जी के हाथ में हाथ रख करके जल अर्पित करके पानी ग्रहण कर दिया। नाथ ये मेरे हृदय की मणि है। जब आपका जानकी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ त्रेता युग में, और जब मैं आपको जानकी जी के साथ में देखता था ना, और जिस प्रकार आपकी व्याकुलता मैंने देखी जब जानकी जी का हरण रावण ने किया, तब मुझे लगा कि ऐसा जामाता मुझको मिले, ऐसा दामाद मुझको मिले जो मेरी पुत्री के लिए भी इतना व्याकुल हो, मेरी पुत्री के लिए भी इतना विचलित हो, मेरी पुत्री के लिए भी एक सेतु बना दे। मैंने तभी मन में विचार किया था कि मेरी पुत्री तो केवल और केवल इन्हीं को ही ब्याहेगी। लेकिन उस समय आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप एक ही ब्याह करके एक ही पत्नी व्रती थे। पर नाथ अब द्वापर युग में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी पुत्री स्वीकार करो। और श्री जामवंत जी की पुत्री जामवती को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ठाकुर जी ने जामवती जी को स्वीकार। एक संत कथा सुनाते हैं कि जामवती जो थी ये भालू के आकार की थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले एक कलंक हमारे ऊपर से हटेगा, दूसरा लगेगा। द्वारिका के लोग बोलेंगे वाह रे द्वारिकाधीश, तुमको इंसान नहीं मिला था, द्वारिका की बहू भालू को बना लाए हो। सुबह सुबह रुक्मणी देव की मैया को प्रणाम करने जाती है। देव की मैया बोलती है रुक्मणी का मुख देख करके पूरा दिन बढ़िया जाता है। अब सुबह सुबह जामवती प्रणाम करने जाएगी, और जामवती प्रणाम भी करेगी तो नाखूनों से ही करेगी। देव की मैया भी परेशान हो जाएंगी। ऐसी कथा भागवत में नहीं है। भागवत के अनुसार तो जामवती जी परम सुंदरी हैं, पर कहीं वर्णन आया कि जामवंत की पुत्री है, तो जामवती जैसी और कई जगह पिक्चरों में और सीरियल में भी देखा, जामवती वैसी ही हैं, भालू जैसी, ठाकुर जी के साथ विराजती। तो भगवान ने क्या किया, अपने घोड़े पर जामवती जी को बैठाया और लेकर के द्वारिका पहुंचे। चुपचाप पीछे के द्वार से द्वारिका में प्रवेश किया और धीमे धीमे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 4-5 बजे ठाकुर जी पहुंचे थे। ठाकुर जी ने देखा रुक्मणी तो स्नान आदि करके सेवा के लिए मंदिर में गई है। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी का कक्ष खोला और जामवती को उसमें बैठा दिया। बैठा करके कक्ष बंद करके जैसे ही मुड़े तो रुक्मणी जी वापस आ गई। और रुक्मणी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, नाथ प्राणनाथ आप आ गए, आपकी प्रतीक्षा में सारा द्वारिका व्याकुल था, आप कब आए? भगवान बोले अभी आया। इतना विलंब क्यों हुआ आपको आने में, इतने दिन बीत गए? ठाकुर जी बोले देवी अब ठीक है, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, अभी हम आए हैं, अभी कहना उचित नहीं लगता, तुम दुखी हो जाओगी। रुक्मणी जी बोली ऐसी क्या बात है कि मैं दुखी हो जाऊंगी, अभी बताइए आप। ठाकुर जी बोले अब छोड़ो ना। बोले नहीं नहीं नाथ बताइए ना, मैं नहीं होंगी दुखी, आप बताओ। ठाकुर जी बोले हम गए थे वन में मणि ढूंढने, वहां एक परम सुंदरी कन्या हमको मिल गई, तपस्या कर रही थी बैठ करके। हमने उससे जाकर के पूछा हे सुंदरी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही। देवी उसने जब अपने नेत्र खोले ना, मैं तुम्हें क्या वर्णन करूं उसके रूप का। अब जैसे जैसे ठाकुर जी रूप का वर्णन करें, रुक्मणी जी मुट्ठी बांध, बोले अच्छा
इतनी सुंदर है। बोले नेत्र तो उसके मैं क्या कहूं, और जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है पुष्प झर रहे हों। हाथ उसके इतने कोमल, स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता मक्खन हो। देवी हम तो उस पर अपना तन मन वार आए, उससे ब्याह कर लिया हमने, और ब्याह करके उसको ले आए। रुक्मणी बोली कहां है? अभी तुम्हारे कक्ष में। मेरे कक्ष में क्यों? बोले तुम्हारे लिए दूसरा कक्ष बनवा देंगे ना हम, वो यहीं रहेगी आज। बोले उसके लिए दूसरा बनवाओ। बोले नहीं, वो बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, सूर्य की रेशे भी उस पर अगर चले गए ना खिड़की से भी तो भी उसको कष्ट हो जाता है, श्रम हो जाता है। तुम्हारा कक्ष बड़ा आधुनिक तरीके से बना, इसमें वो रहेगी, तुम्हारे लिए हम दूसरा कक्ष, तब तक तुम देवकी मैया के संग सो जाओ। रुक्मणी जी को तो सहने ही नहीं हुआ। बड़ी सुंदरता की बखान कर रहे हो, मैं श्राप देती हूं जो भी मेरे कक्ष में है ना वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके देखा तो जामवती जी जो रीछ के रूप में थी वो एक कन्या के रूप में बैठी हुई थी, रुक्मणी जी से थोड़ी कम सुंदर हैं बस। सब कहते हैं चावल तो चावल होता है, पर नहीं, जब दावत चुना तो फर्क दिखा। दावत चुनोगे तो हल्की सी, बस ये समझो कि कोई कोई अदा ऐसी है जहां लगता है कि ये जामवती है, नहीं तो दोनों अगर संग खड़ी हो जाए तो एक सी दिखती हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, बोले आपने हमारा काम बनवा दिया, धन्यवाद। अब हम इनसे ब्याह कर लेंगे अच्छे से। इस प्रकार ठाकुर जी की कोई लीला है, सब बताते हैं संतजन। भगवान ने उस स्यमंतक मणि को वापस किया। सत्राजित यादव को ग्लानि हुई और उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करा दिया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ। बोले सत्यभामा रमण भगवान की। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? 3। सत्यभामा के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात फिर एक बार की कथा ऐसी आती है कि फिर सत्राजित यादव ने मणि भगवान को दी दहेज में, तो भगवान ने लेने से मना कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने सत्राजित को मार करके मणि चुरा ली। अब ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा से गले लग के ठाकुर जी खूब रोए। तब सत्यभामा ने कहा कि आप ही मेरे पिता की मृत्यु का बदला लो और जाकर के उससे मणि ला करके मुझे दे दो। भगवान बोले ये मणि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, घूम फिर के आती जाती है। तब ठाकुर जी ने जाकर के सतधनवा का वध किया, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। मणि ले गए थे अक्रूर जी महाराज, लेकिन द्वारिका के लोगों ने फिर संशय किया ठाकुर जी के ऊपर, और विशेष रूप से भगवान की पत्नी सत्यभामा ने। जब भगवान ने आकर के कहा कि मैंने सतधनवा को मार दिया लेकिन मणि उसके पास नहीं है, तो सत्यभामा को ऐसा लगा कि द्वारिकाधीश कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। इनकी मणि पर दृष्टि बहुत पहले से थी, इन्होंने छुपा करके रख ली अपने पास, मुझे ना देनी पड़े इसलिए कह रहे मुझे मिली नहीं है। बंधुओं, ऐसी कथा है आज की, एक गृहस्थाश्रमी को सुनने योग्य कथा। जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते ना तो एक विचित्र प्रकार का भार आपके सिर के ऊपर होता है। यहां पर कई लोग गृहस्थाश्रम पार मतलब कर चुके, ऐसे लोग भी जो जी लिए, बढ़िया हो गया, सब ठीक है, अब तो विश्रांति की ओर है। पर कई लोग अभी प्रारंभ की अवस्था में हैं। खैर हम तो क्या ही ज्ञान दें इस बारे में आपको, हम खुद नहीं जानते, पर जो यहां पढ़ने में आया उस हिसाब से बतावें। तो ठाकुर जी एक बात कहते हैं, एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सब आपका है और आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पर यह बिल्कुल गलत है। कोई भी आपका नहीं है और आपके बिना सब कुछ हो सकता है। सदा इस बात को मन में रखा कीजिए। कोई भी आपका नहीं, केवल और केवल एक आपके हैं।
कौन? श्री गोपाल जी। और देखो, वो ही आपके हैं और उनकी सेवा ही आपके बिना नहीं हो सकती। बाकी संसार में कोई आपका नहीं है और आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, हमारे बिना ये कैसे रहेंगे, हमारे बिना इनका क्या कैसे क्या होगा, मेरे बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अरे देखो, सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ये सब निरर्थक बात है। भगवान ने हमको एक खूबी दी है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने हमको एक कला दी है। क्या? भूलने की बीमारी। कितना भी प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उससे कहते हैं तुम मेरे प्राणों से प्यारे, तुम तो मेरे हृदय हो, तुम तो मेरे प्राण सर्वस्व हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। जब वो व्यक्ति चला जाता है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, अपनी क्रियाओं में सब लग जाते हैं। इसलिए संसार को अति मिथ्या कहा गया, बहुत झूठा है संसार। हम व्यास मंच पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, आप सब लोग हमको पूज रहे हो, वंदन कर रहे हो। कल को कोई आदमी यहां चिल्ला दे, बोले महाराज जी पीते हुए पकड़े गए, और ये कहना भूल जाए चाय पीते हुए, तो उतने में ही हल्ला मच जाएगा। ओ, लग ही रहा था उनकी आंखें भी ऐसी हैं। जब हमने कथा करना प्रारंभ किया तो हमारे माताजी के पास, पिताजी के पास, सब लोगों के पास लोग बाग कहे, बोले कि आपके पुत्र कुछ खा के बैठते हैं कथा में, उनकी आंखें ही नहीं खुलती, पूरी ऐसी रहती हैं। लोग बागों को बहाने चाहिए कुछ भी। एक जगह मैं खड़ा हूं, पहन के चलता हूं, तो मैं लड़खड़ा गया तो बोले महाराज जी देखो लड़खड़ा रहे हैं। तो भाई संसार बड़ा विचित्र है। आज सब आपको पूज रहे हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, सब आपको वंदन कर रहे हैं, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि कल आपकी हल्की सी भूल इन्हीं लोगों को आपका शत्रु भी बना देगी। ये संसार का नियम है भैया। यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया, हम तो इंसान हैं। यहां ठाकुर जी को नहीं बख्शा गया था। इसलिए कभी भी प्रभुता अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिएगा। कभी भी चार लोगों का प्रेम, उससे प्रसन्न मत हो जाइए, ओहो मुझसे कितना प्रेम करते हैं सब। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपसे लोग रूठ ही रहते हैं, आपसे ज्यादा प्रेम नहीं होता लोगों को। अब वो बात अलग है कि आपकी गलती की वजह से प्रेम नहीं करते, वो तो फिर गलत है। पर आप अच्छे हो फिर भी आपसे किसी को प्रेम नहीं है, तो इसमें भगवान की कृपा समझिएगा। ठाकुर जी संबंध कम बनवाने दे रहे हैं, संबंध कम करवा रहे हैं, थोड़ा लोग बाग कम ही हैं, प्रसन्न होइए। और यदि बहुत बढ़ रहा है, सब जगह से लोग बाग बढ़ रहे हैं, अब हम कथा करते हैं, सब जगह लोग बाग इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, आपका प्रेम स्वीकार तो करते हैं, पर हृदय में एक चीज रखते भी हैं कि भाई कोई भरोसा नहीं है किसी का। या आज हमको पुष्प की माला दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो कल कुछ भी कर सकते हैं। ये बात मन में रहती है और रखनी भी चाहिए, उससे कल को पीड़ा नहीं होगी ना। अगर कल को कुछ ऐसा हो कि आपके प्रति कोई व्यक्ति विपरीत हो जाए तो आपको पीड़ा नहीं होगी। इसलिए भैया किसी से आशा मत रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी से सारे संबंध मानो बस। तो ठाकुर जी के ऊपर सब लोगों ने फिर से शक किया कि मणि इन्हीं के पास है, और अब की बार सब में स्वयं की पत्नी भी आ गई, सत्यभामा। वो ठाकुर जी से 1 वर्ष तक उसने बात नहीं की, क्यों? मेरे पिता की मणि छुपा ली है इन्होंने। भगवान बोले यही संसार है। आपको पता है संसार का नाम क्या है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। इस संसार को कहा जाता दुखालय। जैसे विद्या के स्थान को विद्यालय, भोजन के स्थान को भोजनालय,
कार्य के स्थान को कार्यालय, ऐसे ही दुख जहां है उसको क्या बोलते हैं? दुखालय। जो लोग सोचते हैं कि हम सुखी रहे यहां पर, गलत सोच रहे हो, गलत मार्ग पर चल रहे हो आप। यहां सुख है ही नहीं, यहां केवल दुख है और वही भोगना पड़ेगा आपको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक दिन भी आपका बिना किसी चुनौती के निकलता है तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो। हर दिन एक चुनौती है तो समझो हां दुखालय में हो आप। इसलिए भैया यहां किसी से उम्मीद मत रखना, केवल ठाकुर जी से रखो, क्योंकि संसार मिथ्या है। यहां प्रेम संबंध कोई नहीं निभाता है। ये झूठ दिखाते हैं सिनेमा वाले, ऐसा प्रेम और महाराज मरते दम तक प्रेम, ऐसा कहीं नहीं होता है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव से आपको कोई नहीं बचता। निस्वार्थ भाव से आपके पास केवल एक हैं और वो हैं गोपाल जी। उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, आप उनके किसी काम के नहीं हो। आपकी वजह से उनके तीनों लोकों में कोई लाभ नहीं होता। आपकी वजह से उनकी सेवा रुक जाएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल उनसे पूछो मत, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, तब भी उनका सब चलता रहेगा। लेकिन फिर भी वो आपके घर में बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तुम बना के लाओगे तो भोजन पाएंगे, तुम सुलाओगे तो सो जाएंगे, तुम उठाओगे तो उठ जाएंगे, तुम जल पिलाओगे। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक प्रेम है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं। आप करोड़पति हो जाओ, बड़े बंगले में, बड़े मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर दो, वो तब भी आपके रहेंगे। किसी दिन भगवान ना करे आपका सब लुट जाए, एक किराए के मकान में आ जाओ, वहां पर अपनी अलमारी में आकर के ठाकुर जी को रख दो, ठाकुर जी वहां भी स्वीकार कर लेंगे। जब बड़े बंगले में गए थे तो आपके सारे मित्र आने लगे लौट लौट कर, अरे भाई ये हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। और जब मकान में चले गए किराए के में तो अपने ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, अरे ये कौन, हम तो इसको नहीं जानते। पर ठाकुर जी आपको कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम संबंध केवल और केवल ठाकुर जी निभाते हैं और संसार में कोई नहीं निभाता। भगवान के ऊपर, द्वारिकाधीश के ऊपर सब लोगों ने संशय किया। भगवान मौन रहने लगे, किसी से कुछ कहते नहीं है। एक और बात, जब आपके ऊपर ज्यादा ही बातें उठने लग जाएं, सब लोग आपके विपरीत होने लग जाएं, ऐसा समय सबके जीवन में आता है कि आपका हर व्यक्ति विपरीत हो जाएगा। आप कुछ अच्छा भी बोलोगे तो भी वो विपरीत ही हो जाएगा। ये समय सबके जीवन में आता है। किसी के जीवन में पहले आ जाता है, किसी के में बाद में आता है, किसी के में मध्य में आता है, पर आता जरूर है। इसलिए तैयार रहना इस समय के लिए। उस समय करना क्या है? ज्यादा सफाई नहीं देनी। एक बात सदैव याद रखना, ज्यादा साफ सफाई देने वाला व्यक्ति भी चोर है। सबसे सुंदर उत्तर क्या है? मौन। मौन हो जा, क्योंकि सत्य का यह स्वभाव है कि सत्य छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल वो बीज के भांति है। सूर्य का प्रकाश पड़ा नहीं कि एक बूंद जल गिरा नहीं, वो प्रकट हो जाएगा। समय का प्रतीक्षा करो। अभी आपका समय थोड़ा सा आया है ऐसा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कभी ना कभी तो वो समय पुनः खिलेगा और आप सत्य साबित कर पाओगे। इसलिए विचलित नहीं होना है। ठाकुर जी के साथ स्वयं ऐसा हुआ है। 1-1.5 वर्ष बाद अक्रूर जी ने आकर के जब स्वीकार किया कि नहीं नहीं मणि मेरे पास है, आप द्वारिकाधीश पर संशय मत करो, तब द्वारिका के लोगों के नेत्र सजल हो गए। तब ठाकुर जी से सब क्षमा मांगने लगे, हमको क्षमा कर दो, हमने आप पर संशय किया। भगवान बोले नहीं, ये संसार है, यहां आप भगवान को नहीं छोड़ रहे हो। मैं इस बात से संसार को बताऊंगा कि तुम तो इंसान हो, तुम कैसे बचोगे। सोचा नहीं। ऐसा ये समंतक उपाख्यान सुनाया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस समंतक उपाख्यान को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, ऐसा भागवत जी में वर्णन है।